ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 16, मंत्र नंबर 2, एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि एक दिन कोई टीबी का मरीज आया वृंदावन में। जब से टीबी का अस्पताल बन गया है तब से टीबी के मरीज बहुत आते हैं। अब एक दिन आया टीबी का मरीज, मैला कुचैला उसका कपड़ा, कोई उसकी जान पहचान नहीं, और आकर के क्या कर दिया तो अपने मन में उसके प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति का भाव उदय हुआ, दोष का उदय नहीं हुआ। मैंने कहा बुलाओ उसको। बुलाया, मैंने उसकी शक्ल देखी, याद आई कि यह तो हमारा सहपाठी है, हमारे साथ यह संस्कृत पढ़ता था। मैंने पूछा तुम्हारा नाम जगत नारायण है? बोला हाँ जगत नारायण है। पहचान गए। उसके बाद उसकी चिकित्सा की, बड़ा खुश। कुछ दिन दवा करने के बाद उसकी टीबी अच्छी हो गई तो मन में बड़ी खुशी हुई कि वाह वाह वाह, मैंने बहुत अच्छा काम किया। इस बात को दृष्टांत के रूप में आप लें तो वह क्या हुआ कि जब जो अभिमान आया कि मैंने अच्छा काम किया, वह भी कर्म फल का मल है। वाह भगवान वाह। बुरा काम करने से ही हीनता का भाव और अच्छा काम करने से जो अभिमान का भाव आता है, इन दोनों को कर्म फल बोला जाता है। अब चलो वेदांतियों के पास चलें। उन्होंने कहा देखो, न तो तुमने बिच्छू को मारा और न तो तुमने रोगी की सेवा की। तुम्हारा आत्मा तो साक्षी है, शुद्ध चैतन्य करता है, और मैंने कहा कि मैं करता हूँ। तो दोनों में से कोई काम नहीं किया। अध्यारोप सिद्धांत से यह बात आपको सुना रहा हूँ, दोनों काम मैंने नहीं किया। मैं कौन हूँ कि मैं अकर्ता हूँ? अब महाराज, मैं अकर्ता हूँ, यह जो वृत्ति थी वह अपने साथ जुड़ गई। इसको मायामल बोलते हैं। यह मायामल, यह जो आदमी अपने को कर्ता मानता है कि मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, यह तो अविद्या का विलास है, और मैं अकर्ता हूँ, यह विद्या का विलास है। ये माया के ही दोनों बच्चे हैं। वाह भगवान। माया की दो लड़की हैं, एक लड़की अविद्या जो कहती है अच्छा काम किया बुरा काम किया, और माया की लड़की विद्या कहती है, जो कहती है तुमने कुछ किया नहीं बल्कि बिल्कुल अकर्ता हो, न तुम पापी न पुण्यात्मा। इसको मायामल बोलते हैं। यह माया की बेटी है। यह केवल कर्तापन के मैल को छुड़ाने के लिए अकर्तापन का साबुन है। एक आदमी ने अपने शरीर में लगाया साबुन, बोला भाई साबुन की वजह से मैल छूटती है तो हम दिन भर लगाए ही रखेंगे 24 घंटे। तो बेवकूफ़ हुआ। दिन भर साबुन लगाने का थोड़े ही होता है। तो यह विद्या और अविद्या दोनों माया की बेटी हैं, और यह जो छुड़ाया गया मैल वह भी माया अविद्या, और मैल यह जो लगाया गया छुड़ाने वाला साबुन, यह भी माया विद्या और मैल। बाधक भी बाधक है और साधक भी बाधक है। बाधक अर्थात कर्तापना भी बाधक है, और साधक अर्थात अकर्तापना भी बाधक है। परंतु बाधक और साधक दोनों माया में हैं। इसको मायामल बोलते हैं। यह अकर्तापने का अध्यारोप करके कर्तापने का अपवाद किया गया। अकर्तापन अध्यारोप और कर्तापन अध्यास है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो मैल भी छूटती है और साबुन भी छूटता है। अपने स्वरूप का ज्ञान दूसरा है तो उसमें क्या होता है कि अविद्या माया सब की सब धुल जाती है। लेकिन कहते हैं कि एक ऐसा सूक्ष्म मल है, वह लेशा, उसको बोलते हैं, ऐसा सूक्ष्म मल है वह लेशा, उसको बोलते हैं क्लेश है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज जिस वर्ष कुंभ के मेले में गए थे, वे अपने सारे जीवन में एक ही बार कुंभ के मेले में गए थे। मैं भी था कुंभ के मेले में। मैं तो 13 महीने रहा था वहीं लगातार प्रयाग में। श्री जैनेन्द्रपुरी जी महाराज के पास बाबा मिलने के लिए गए तो महामंडलेश्वर और ये तो समझो अवधूत फक्कड़ लोग, तो वहाँ जब सत्संग होने लगा तो प्रारब्ध की बात सुनी कि ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध रहता है कि नहीं रहता है।
अब ये मंडलेश्वर लोग इस बात के लिए मजबूर हैं कि वे प्रारब्ध माने, क्योंकि अगर प्रारब्ध न माने तो सीताराम हो जाए, सब गड़बड़ घोटाला। प्रारब्ध को न माने तो यह गद्दी कहाँ से, प्रारब्ध की न माने तो इतनी संपत्ति कहाँ से रहे, इतने चेले चाटी कहाँ से आवे। तो प्रत्येक महामंडलेश्वर को लेसा विद्या के रूप में प्रारब्ध मानना पड़ता है। अब जयेंद्रपुरी जी महाराज ने प्रतिपादन किया कि तत्वज्ञानी का प्रारब्ध रहता है लेसा विद्या से, और उसी समय जय दलाल जी ईश्वर कृपा से वहाँ आ गए थे। वे बोले कि तत्वज्ञानी में लेश विद्या भी नहीं और प्रारब्ध भी नहीं। आप स्वयं अगर ऐसा समझते हैं कि प्रारब्ध है और लेश अविद्या है तो आपके ज्ञान में कमी माननी पड़ेगी। और यदि आप अपने शिष्यों को समझाने के लिए, उसको संतोष देने के लिए कि हमारी रहने के बारे में वे क्या ख्याल करें कि प्रारब्ध से ऐसे रहते हैं, तो अज्ञानी जन बोधार्थ प्रारब्धम वदति श्रुति। शंकराचार्य जी ने लिखा कि अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध का नाम लिया जाता है। दरअसल तत्वज्ञानी का तो पूर्व जन्म ही नहीं है, उत्तर जन्म ही नहीं है, वर्तमान जन्म ही नहीं है, तो तत्वज्ञान की दृष्टि में यह प्रारब्ध कहाँ से आवेगा। सेठ जी तो भिड़ गए, वे तो किसी की ना माने, वे तो करपात्री जी महाराज से भी भिड़ गए। वे अपनी निष्ठा के, अपनी मान्यता के बड़े ही पक्के थे। तो बाबा भी वहीं बैठे थे, वे तो हंसते रहते थे चुपचाप, कुछ भी होए। जय दयाल जी ने कहा कि महाराज आप कुछ कहो, तो वे बोले देखो हमारे तो न पूर्व जन्म न उत्तर जन्म का जब अस्तित्व ही नहीं तो कर्म कहाँ, और कर्म नहीं तो प्रारब्ध ही कहाँ। तो जयेंद्रपुरी जी ने कहा हाँ, तो अवधूत लोग हैं, उनकी दृष्टि में प्रारब्ध नहीं होता। तो यह मल है क्या कि हमारा कोई प्रारब्ध है, कोई लेसा विद्या है। तत्वज्ञानी भी बनना और रोना भी कि हमारा प्रारब्ध ऐसे ही है। तो यह दोनों की कोई संगति नहीं होती। यह प्रारब्ध कुछ नहीं होता। ये सब स्फुरना मात्र अपने स्वरूप में ही है, जिस रूप में प्रकट होवे अपना स्वरूप। तो यह लेसा विद्या में क्या चमत्कार है, वह तो आपको भूल गया, उसमें भी एक मल है। लेसा विद्या में वह मल क्या है कि स्वातंत्र्यहीन बोध है। स्वातंत्र्यहीन बोध का क्या अभिप्राय हुआ, वे अपने को ब्रह्म तो जानते हैं, लेकिन अमुक संप्रदाय की मर्यादा, अमुक जाति की मर्यादा, अमुक वर्ण की मर्यादा, अमुक आश्रम की मर्यादा, वह परंपरा कायम रखने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, परंपरा को कायम रखने के लिए वे पूर्ण स्वातंत्र्य का उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं। तो यह स्वातंत्र्य परम सुखम, बोधहीन स्वातंत्र्य जड़ता है और स्वातंत्र्यहीन बोध भी मल है। तो तृतीय मल क्या है कि बोध तो हो गया लेकिन स्वातंत्र्य नहीं। बोले ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे मरो। तो इन तीनों प्रकार के मलों का जो निवारण है उसको बोलते हैं शुभ्र मल रहित। अब परत अक्षरात परह, परत सबसे परे कौन है, बोले यह परे परे, यह परला और उड़ला जो है, यह कब होता है, जब आदमी छोटा होता है। स्व पर का भेद परिच्छिन्न में ही होता है। भला यह जो दुनिया दिख रही है यह अपने से बाहर नहीं है, अपने मन में अपने भीतर ही दिख रही है। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये कमरे के बाहर की नहीं, भीतर की दिख रही हैं। बौद्ध लोग पहले मानते थे कि घट जो है वह बुद्धिस्ट हुए बिना नहीं दिखता। ये विज्ञानवादी बोध है। उनकी यह प्रक्रिया थी कि हम जिस घड़े को जानते हैं वह धरती पर रखे हुए घड़े को नहीं जानते। वह घड़ा अब धरती और वह देश, वह काल और वह आकृति सब जब बुद्धिस्ट होती हैं तब मालूम पड़ती हैं। बुद्धि से बाहर की चीज़ को हम जानते ही नहीं हैं। बुद्धिस्ट वस्तु का ही प्रत्यक्ष होता है। यह बौद्ध सिद्धांत, इसको विज्ञानवाद बोलते हैं। आप घड़े को जानते हैं, आपने
सुनी होगी वह लौकिक शक्ति लोकोक्ति। आपने सुनी होगी वह लोकोक्ति। किसी ने जाकर लामा से पूछा कि लामा जी, यह जो आपके मठ पर झंडा हिल रहा है, झंडा हिल रहा है कि हवा हिल रही है? तो लामा जी ने बताया झंडा हिल रहा है। न हवा हिल रही है, तब क्या हिल रहा है कि तुम्हारा दिमाग हिल रहा है। माने बुद्धि में जो चीज़ भीतर, माने कैमरे के भीतर चीज़ आने पर यह चीज़ मालूम पड़ती है, तो संसार की कोई भी वस्तु मालूम पड़ती है तो बुद्धिस्ट होकर मालूम पड़ती है। इसलिए बुद्धि से न्यारा उसका स्वरूप नहीं है, मिथ्या है, और उस वस्तु के सिवाय बुद्धि का और कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए बुद्धि भी मिथ्या है, विज्ञान भी मिथ्या, और विज्ञान से जाना हुआ पदार्थ भी मिथ्या। क्षणिक घट भी मिथ्या और घटाकार वृत्ति भी मिथ्या। इसलिए शून्य ही शून्य है, उसको बोध अनुभूति बोलते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा घड़ा भी मिथ्या और घटाकार वृत्ति भी मिथ्या, परंतु उसका जो साक्षी है, जो अधिष्ठान है, वह बिल्कुल सच्चा, क्योंकि भ्रांति निरअधिष्ठान नहीं हो सकती, बुद्धि निरअधिष्ठान नहीं, घट निरअधिष्ठान नहीं, भ्रांति निरअधिष्ठान नहीं। तत्तु साक्षिकम निह साक्षी वह। तो परत अक्षरात परे, सबसे परे जो अक्षर है अव्याकृत, उसमें भी परे है यह परमात्मा। तो यह परला क्या और उड़ला क्या। श्रुति में पर शब्द का बड़ा विचित्र अर्थ है। इंद्रेभ्य प्राहयार्था अर्थेभ्यश्च परम मने। मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पर है। महत पर व्यक्तम अव्यक्ता पुरुष है पर है। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यह देखो, पर शब्द का प्रयोग कठोपनिषद में बड़े मज़ेदार ढंग से किया गया है। यह अब आपको कल सुनावेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।